स्वयं जो यादव कुल का होगा अगर इस पृथ्वी का, तो कभी अखिलेश यादव या मुलायम सिंह को लाइक ही नहीं करेगा, क्योंकि यादव को पीछे करने का काम मुलायम सिंह ने ही किया, अखिलेश यादव ने किया है। यादव का गौशाला खत्म हो गया, चरागाह खत्म हो गया, कानी हौद खत्म हो गया, जिससे वो दूध दही घाट माठा घी के नाते ग्वाला कहलाते थे। ये तो खाली ईदगाह मदरसा कब्रस्तान बनवाते हैं। अखिलेश यादव तो पीडीए की बात करते हैं, मोहाई समीकरण की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैडम पीडीए, अगर आप पीडीए देखना चाहती हैं तो ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं आपको पीडीए का ही प्रमाण आपको दिखा दूंगा कि पीडीए क्या होता है, एडीए क्या होता है। हम सब बिहार या राजस्थान उड़ीसा से नहीं आए। इस देखिए, इस कार्ड पे बाकायदा लिखा है वीरेंद्र कुमार यादव। क्या है? ये ग्वालवंशी है जो गौ गंगा से प्रेम किए हैं, गैया मैया के सेवा किए हैं, उनसे उत्पन्न सारी शरीर को सुस्त किया है। जो हमारी शरीर है ना, ये देख रही है ना, ये गैया मैया की देन है कि कभी आंख से डिस्टर्बिंग नहीं होगी, ये बाल नहीं खराब होंगे, सेहत में कभी डिस्टर्बिंग नहीं होगी, हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर की ज़रूरत अखिलेश को पड़ेगी जो सेंट लगाते हैं। क्या है? जो होटल में रहते हैं उनको डॉक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तो उनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, बाकी 3 अक्षर वाली बीमारी उनको बहुत जल्दी आने वाली है। क्या है? अब मैडम आप तो जान ही रही हैं, जो हमारे देश का नारा है कि अपना शरीर बचाओ, इस बीमारी को दूर भगाओ, वही राम जी की इच्छा होने वाली, चूंकि वो सेंट वाले, इतर वाले हैं, होटल वाले हैं। अच्छा चलिए, देखिए आप खुल के अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा क्या कर दिया कि वो बार बार आएंगे? मैडम देखिए, हमने आपको 3 चीज़ आपको बताया, नहीं समझ पाई। कभी ब्राह्मण की सरकार, कभी बैकवर्ड की सरकार, कभी एससी की सरकार, कभी युवा की सरकार, अब की बार बाबा की सरकार। इस बाबा के सरकार में यूपी का सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर, वो ब्रह्मचारी है, आल औलाद उसके नहीं है। जो अभी नरेंद्र मोदी या त्यागी या परिवार छोड़कर आया, वो सैफई डांस के चक्कर में नहीं रहेगा। तो राम राज्य है, ये राम राज्य कृष्ण जन्मभूमि बनाए जाएंगे, ये मर्यादा दिखाए जाएंगे, यहाँ ना तो मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा। उसके पुख्ता प्रमाण आप स्वयं घूम रहे हैं कि लोगो आईडी लेकर चल रहे हैं, आपको निफक होकर के बच्चियाँ घूम रही हैं हमारे उद्यम, तो निफक होकर के इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जगह जगह यहाँ ड्रोन कैमरे लगाए गए, पुलिस सिक्योरिटी बैठाई गई, लेकिन उनके समय में ना आपको मालूम है, मुलायम सिंह ने स्वयं कहा तक लड़कों से गलती हो ही जाती है। तो इसका स्नेह जाता किस पे? हमारी सरकार बनाने का स्नेह जाता है हमारी आदि शक्ति जगदम्बा इन मैयाओं की, जो पृथ्वी पे घूम रही हैं, अपना परिवार चला रही हैं। ये प्रमाण बिहार में दिखा है, सबसे ज्यादा मतदान मैया ने ही किया है, इसलिए हमारी योगी की सरकार बनी है। ऐसे हर जगह मैया आगे आएगी। अभी आप गौर करिएगा, पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन वो 2 मैया ने ही किया है। तो जगजननी काली बन के आएंगे और पृथ्वी पे संहार करेंगे इन किसे कबीलों वाले से, जो उनको हलाला के नाम पे परेशान करते हैं, उनको मुंह ढकवा के चलते हैं, मस्जिद नहीं जाने देते हैं। क्या कारण है? आप आई हैं, पहले मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, व्रत रहेंगे, छठ रहेंगे, चौथ रहेंगे। उनका क्या व्रत है जरा हमको बताओ। वो तो सिर्फ वही रूप है जिस कारण उनको निकाला गया है देश से। मुर्शिदाबाद में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद की मांग उठी है 6 दिसंबर को, क्या कहेंगे? बाबर के बाप का जगह कहाँ है? बाबर की माँ का जगह कहाँ है? बाबर के रिश्तेदार का जगह कहाँ है? बाबर कोई था नहीं तो आप उसका चित्र हमें दिखा दीजिए, बाबर का कौन है, तो बाबरी मस्जिद मैं बनाऊंगा। ये बाबर ये आए खाली बेवकूफ बनाए जनता को। रही बात आप जहाँ कह रही हो, जहाँ जहाँ इनके नाम लिए गए वहाँ पतन हुआ है। बाबर का नाम मुलायम लिया तो पृथ्वी छोड़कर गया है। बाबर का नाम ममता ले रही है तो 2 वर्ष के अंदर बप्ता भी जाने वाली है, गौर करके देख लेना। 3रा वर्ष नहीं लगेगा, ये साधु वचन देता है, 3रा वर्ष नहीं लगेगा ममता बनर्जी को रहने के बाद। आप फिर मिलना, फिर आपको बताऊंगा 2 वर्ष के ही अंदर ही कि ममता बनर्जी का पतन हो गया। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को उनके ही टीएमसी कार्यकर्ता ने अब बोल दिया है कि अब 6 दिसंबर के ही दिन बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाए। देखिए, बाबरी तो बहुत दूर की बात है मैडम। आपको हम उनके बाबर के कुल गुरुओं की गणना बता दे, इनके कुल गुरु कौन थे। हमारे संत महात्मा घूम रहे हैं, यहाँ गिरस्थ आई है ना, ये गिरस्थ जो है हमारे राम जी को डुप्लीकेट बाबर के गुरु जो है हसन हुसैन बना लिए, सीता को डुप्लीकेट सकीना बना लिए, बजरंग बली को डुप्लीकेट अली बना लिए, शंकर भगवान को डुप्लीकेट अल्लाह अमीना बना लिए, ओम आदि शक्ति को डुप्लीकेट हवा बाबा आदम बना लिए, जो बाबर के कुल गुरु रहे। कहीं हमारे गंगा जी का नाम बदल के दिखाओ ना, हमारे सूरज भगवान का नाम बदल के दिखाओ ना, हमारे धरती मैया का नाम बदल के दिखाओ ना, कभी नहीं बदल पाएगा। कारण क्या है? ये औरंगजेब न था और ये बाबर न कोई है न रहेगा। हाँ, यूपी में कभी बाबरी मस्जिद बनेगी?
यूपी में तो कभी बाबर न था ही नहीं। यूपी में बाबरी मस्जिद कोई होगी? बाबर के क्या हम जाकर राम जन्मभूमि लगाएंगे? मनु शत्रुपा की धरती है ये, जहाँ सृष्टि बनी हुई है। हिंदुस्तान नहीं, विश्व के अंदर कोई बाबर नहीं था। ये सनातन की धरती है। जहाँ तक स्त्री पुरुष घूम रहा है, वो चाहे सिख हो, ईसाई हो, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबिया हो, जुनैदिया हो, वो जो है हमारा ही संतान है। वो हमारे सनातन से मांस खाने के लिए भाग कर गया है, माताओं को सताने के लिए गया है और किसी काम के लिए नहीं गया है। ये हलाला है तो माताओं को सताने के लिए, क्रिश्चियन है तो माताओं के साथ, लेकिन हमारे सनातन में है माताओं को प्रेम देने के लिए, उनको मंदिर भेजने के लिए, उनको पूजा पाठ कराने के लिए, उनकी शौक श्रृंगार पूरा करने के लिए हमारा सनातन कहता है, संत कहता है। चलिए देखिए, अभी जिस तरीके से राम राज्य स्थापित हुआ इसका क्रेडिट योगी मोदी को जा रहा है, लेकिन क्या 2027 में ये क्रेडिट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही और भी जनता इनसे जान लेते हैं। क्या लगता है 2027 में कमबैक? पूरा मालूम है कि मोदी जब तक जिएगा तब तक राज करेगा, वरना भाजपा जब मोदी चला जाएगा उसके बाद भाजपा ही रहेगा, कोई भी अच्छा आएगा और ये राज चलता ही रहेगा। ऐसा ही मोदी जाएगा फिर उसके बाद मोदी से अच्छा भी आएगा, वो हमको पूरा भरोसा है। और राम राज्य पूरा तक रहेगा आगे जीवन में, पूरे जीवन में। तो फिर 27 क्या उसके आगे का सब? इसका आगे भी मेरे तो पूरी जिंदगी में रहेगा, ऐसा बोलता हूँ। उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदलाव दिखा है। ये बदलाव मोदी सरकार के विकसित भारत के विजन के अनुरूप योगी सरकार द्वारा किए जा रहे ढांचागत विकास का परिणाम है। यूपी के बुनियादी ढांचे में कई परिवर्तन हुए हैं, जिनमें परिवहन नेटवर्क में सुधार, नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण, शहरी विकास और विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। उत्तर प्रदेश आज परिवहन क्षेत्र के ढांचागत विकास में भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है। मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। गंगा एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इस एक्सप्रेसवे को पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों से जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबा फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास से इलेक्ट्रॉनिक्स हब जैसे नए क्लस्टर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 24 घंटे के भीतर 10 किलोमीटर लंबा क्रैश बैरियर बनाकर और 34.24 किलोमीटर लंबी बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बिछाकर सड़क निर्माण में 2 विश्व रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। रेलवे यातायात में भी बड़े ढांचागत बदलाव हो रहे हैं। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल परियोजना राज्य में परिवहन को एक नया आयाम देगी। अयोध्या और नोएडा में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करेंगे। यूपी के शहरों की तस्वीर बदलने के लिए योगी सरकार ने GIS यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित महायोजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत शहरों का उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं के माध्यम से विकास किया जाएगा। यूपी के 59 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। योगी सरकार AI, बायोटेक और अक्षय ऊर्जा जैसे भविष्य के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी ढांचागत विकास कर रही है। लखनऊ में देश के पहले AI सिटी की स्थापना के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च, स्टार्टअप और डेटा एनालिटिक्स से जुड़े काम होंगे। लखनऊ के अलावा कानपुर को भी AI हब बनाने की योजना है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2047 तक यूपी को एक विकसित राज्य बनाने के लिए सभी क्षेत्रों के ढांचागत विकास पर बल दे रही है। ये कहती हैं कि तानाशाही चल रही है, क्या लग रहा है? तानाशाही वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। हम ये पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव से कि अयोध्या के बाद मथुरा के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? ग्वाला तो बहुत बनते हैं, यादव के बहुत प्रेमी बनते हैं, कहते हैं हम मुलायम सिंह की सरकार है, मुलायम हूँ, यादव हूँ, तो क्यों नहीं कृष्ण के लिए मथुरा के लिए बोलते हैं?
वो कहते हैं कि धर्म की राजनीति नहीं करनी है, हमें सबको साथ लेके चलो। वो सुनिए, वो सैफई में डांस कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं, और मुस्लिमों के यहाँ सवई खा सकते हैं और इसके आगे उनको कोई चांस नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलने चाहते। भारत माता की जय। ये अयोध्या पावन धरती है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, बस। और हम ज़्यादा नहीं बोलते। चलिए 2027 में किसको देखते हैं? 2027 में किसको देखते हैं? अरे जो कहा है कि जो कोई भी जो अच्छे काम करेंगे, धर्म पर आएंगे, वही पार्टी आएगी, और कौन आएगी। अच्छा, चलिए युवा भी हैं यहाँ पर, देखिए कुछ बच्चियां हैं और युवा भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या लगता है ये शासन व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की कैसी है उत्तर प्रदेश? योगी आदित्यनाथ जी ने लड़कियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और गरीबों के लिए, सबके लिए किया है। मतलब इस यहाँ से माफिया भी मिट गए। यूपी में अब माफिया का नाम भी नहीं है। तो 2027 में फिर से योगी की ही सरकार आएगी, बीजेपी ही आएगी। बेटियां कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और पहले किस बात का डर था? इतनी सुरक्षित है कि रात में बेफिक्र निकल रही हैं। चौराहे पे पहले जाने में डर लगता था, बिल्कुल डर नहीं है। चौराहे पे पुलिस बैठी है, ड्रोन कैमरा लगाए जा रहे हैं। लड़कियों को बिल्कुल डर नहीं है। वो भी अब सीना ठोक के कह सकती हैं कि हाँ, हम भी लड़की हैं, महिला हैं, हम भी यहाँ सुरक्षित हैं। भारत में, हमारे यूपी में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। अखिलेश और राहुल के बारे में क्या कहेंगे? अरे उन लोग के सरकार में तो लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाता था। क्या बात करती हैं? उनकी सरकार कभी नहीं आएगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ हमेशा ही आएंगे। आगे भी राम राज जाएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। जय श्री राम। अच्छा, तो देखिए जय श्री राम पे बात खत्म कर दी योगी आदित्यनाथ में। आप कैसा देखती हो 2027 में योगी आदित्यनाथ? हम बस इतना ही जानते हैं, अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम ही कहना, नहीं तो नहीं रहो, मत रहो। हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो आप? हम अभी 11th में हैं। अच्छा, इस बार स्कूल में वंदे मातरम का एक फरमान आ गया है, लेकिन इसको फिर धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। कैसे, क्या बोलेंगे इस पे? हमें बस इतना जानकारी है, अगर योगी जी हैं और मोदी जी हैं तो ही चल रहा है ये देश, नहीं तो नहीं चल सकता। अच्छा, उसके पहले देश नहीं चल रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, सुरक्षित ही नहीं था तो चलेगा कैसे? अच्छा, तो अभी कैसा लगता है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, लगातार लड़कियों के लिए प्रयासरत हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यही प्रयास जारी रहेगा या फिर कोई और सरकार आएगी? यही रहेगी, बदल ही नहीं सकता। सरकार कहाँ से बदलेगा? यही रहेगी, बदलने वाला नहीं है। जो सोच रहे हैं वो सोचेंगे, बस। अच्छा, योगी के सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? बस यही सनातन धर्म, और क्या। राम का जो है वो सबका है, बस। सनातन धर्म, सब ये कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, स्कूल बनना चाहिए था। अरे मंदिर पे नहीं सब कहते हैं, सब राम का विरोध करते हैं। जो कहता है वो राम का विरोधी है, वो मुल्ला है, बस। इतना पता है, वो मुल्ला है। तो अभी ऐसे जो राम का विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या कहोगे? हम बस यही कहेंगे, जो राम का नहीं है वो कोई काम का नहीं है। उसको बस यहाँ से छुट्टी है, उसकी छुट्टी है।